कहते हैं दिलों के संसार में हम सच्चे ही अच्छे हैं, बच्चा ही रहने तो जिंदगी बच्चे ही अच्छे। बचपन कैसा गुजरा आपका? शुरू से क्रिकेट पसंद था? जी, क्रिकेट शुरू से पसंद था, लेकिन वो एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। हाँ, 99 वर्ल्ड कप से मेरी यादें हैं क्रिकेट की, उससे पहले कुछ ज्यादा याद है नहीं। शुरुआत के एक विकेट मिलने शुरू हुए थे, 100 के आंकड़े तक पहुंचे थे। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप अलग अलग ऐप्स पे जाके देख सकते हैं। उस टाइम आपको मालूम था कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, या मन में था कि यार इतने विकेट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है? ये मेरे ख्याल में पिछले 5 साल के रिकॉर्ड है, उससे पहले तो सभी के गायब है। जब सही बात है, जब से क्रिकेट रोज आया तब हाँ, से देखिए अगर आप टेक्निकलिटी के हिसाब से तो मतलब आप तो कितने समय से खेल रहे हैं। ये चीज सबसे जरूरी है, आप मैचेस जीत सकते हो, लेकिन आप मैच के साथ दूसरी टीम का दिल जीतो, हाँ। तब एक अच्छे आदमी आप, तब एक अच्छे क्रिकेटर हो मेरी नजर में। आपका स्किल चाहे कितना भी अच्छा है, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो कोई मायने नहीं रखता। आज के पेरेंट्स को पता है कि किसी भी गेम में मैं बच्चे को डालूंगा वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें बहुत स्कोप है। पहले माँ बाप ये सोचते थे कि यार अगर हमारा बच्चा खेल में ही रह गया, कहीं नौकरी ना कर पाया तो नहीं हमारा हंडेगा, कुछ नहीं होगा, बोलते थे देसी लैंग्वेज। तो वो धारणा गाँव में भी चेंज हो रही है। विराट कोहली बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है वो फिटनेस, और वो मतलब खाने पीने पे जो दिखाया है ना उन्होंने, आई थिंक गेम को भी बहुत ऊपर ले गए। खासतौर से इंडिया की टेस्ट टीम आप देखिए, उससे पहले हमारा जब बॉलिंग अटैक होता था विदेशों में जाकर विकेट नहीं ले पाता था। उन्होंने जो एक मेरिट सेट की है कि 140 वाले बॉलर ही मैं टेस्ट मैच में खिलाऊंगा, ये बहुत मतलब गेम चेंजिंग था। उनके टाइम पे देखा होगा आपने, बहुत डोमिनेट किया इंडिया ने हर जगह जाके। तो टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने काफी आगे लेके गए वो। कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर फिर यादें आती हैं, वक्त नहीं। लेकिन एक खिलाड़ी हमारे साथ है जो कहता है वक्त हमारा है, और इस पॉडकास्ट में स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ अभिषेक रघुवंशी है। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त आरजे गौतम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि लीड लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना, और कहते हैं कि लीडर्स डू क्रिएट अ लीडर्स। अगर आप एक सही लीडर हैं तो फिर पूरी टीम जो है उसी रफ्तार में आपके साथ चलती है। पुलिस पैंथर के कप्तान हैं आप, कप्तान चला है सीना ठान, तो कप्तानी का ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जी, कप्तानी का एक्सपीरियंस मतलब आप स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा चीजें सोचते हैं, वो खराब ही होती है चीजें। हाँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आप गलतियों से ही सीखते हैं अपनी, और एंड ऑफ द डे जब टीम भी सपोर्ट करती है। और आप एक स्ट्रिक्ट कप्तान तो नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ। ग्राउंड के अंदर भी पाजी एकदम चिलैक्स रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हर किसी को सपोर्ट करते रहते हैं। चलिए उन चीजों पर हम बाद में आएंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। कहते हैं दिलों के संसार में हम सच्चे ही अच्छे हैं, बच्चा ही रहने तो जिंदगी बच्चे ही अच्छे। बचपन कैसा गुजरा आपका? शुरू से क्रिकेट पसंद था? जी, क्रिकेट शुरू से पसंद था, लेकिन वो एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। हाँ, 99 वर्ल्ड कप से मेरी यादें हैं क्रिकेट की, उससे पहले कुछ ज्यादा याद है नहीं। तो लेकिन उस टाइम पे तो गांव का माहौल और उतना क्रिकेट की तवज्जो भी नहीं थी बहुत ज्यादा, और सही मायनों में उतना पैसा भी नहीं था क्रिकेट में। तो माँ बाप नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे खेल में अपने आप को बर्बाद करें। हर माँ बाप ये चाहता था कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और किसी अच्छी नौकरी पे जाए, क्योंकि वो एक माइंडसेट हो जाता है ना कि यार कि अगर आप टॉप 11 में कैसे खेल पाओगे, आपके साथ कैसा ऐसा होगा कि करोड़ों की इस आबादी में आप वो जो टॉप 11 में उसमें जाकर फिक्स हो जाओ। तो बचपन में छुप छुप के जाते थे आप खेलने के लिए? जी बिल्कुल जाते थे, और बहुत बार पिटे भी है, स्कूल भी बंक किया है, घर वालों को पता लग ही जाता था कहीं ना कहीं से, तो हाँ। काफी बार अच्छी खासी मार पड़ी है। ये हुआ होगा है ना। और ऐसा होता था ना बचपन में, गांव देहात की अगर हम बात करें, मैं भी रेवाड़ी से आता हूँ, हरियाणा से आता हूँ, तो यस खेलने कूदने के लिए आप उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं थी, तो बल्ले के नाम पर आई थिंक वो कपड़े धोने वाली थापी हुआ करती लकड़ी काट के भी स्टार्टिंग में गांव में तो लकड़ी के फट्टे काट के उनको उससे बैट बना देते थे। फिर बाद में जब थोड़ा चीजें बदली, एक मैं फर्स्ट बैट मेरा आया था BDM का। अच्छा, 2008 में। तो बहुत ये किस समय की बात होगी? 2008 की बात है। 2008 की बात है। उस टाइम BDM चलता था काफी। लगते नहीं आप 26 साल के हैं एकदम, लेकिन एग्जैक्ट आप बहुत यंग लगते हैं। जितने भी लिसनर हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो यस फिटनेस को मेंटेन करके चलें। कॉर्पोरेट क्रिकेट की हम बात करते हैं या CPL की हम बात करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आते हैं, चाहे वो IT हब हो, चाहे वो पुलिस क्षेत्र से हो, लेकिन सबको साथ में लेकर आना, या सब जब साथ में खेलते हैं तो दिमाग में कुछ चलता है ऐसा कि यार हमारा मैग्मा थोड़ा अलग है, या ये ईगो खत्म हो जाता है? क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ग्राउंड पे पहुंच गए तो उसके बाद आप सिर्फ खिलाड़ी है। अब पर्सनल लाइफ में क्या है वो एक अलग चीज है। ग्राउंड पे जाने के बाद हर आदमी सिर्फ एक खिलाड़ी है। और मेरे ख्याल में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जिनके साथ खेला हूँ,
सबकी मेंटेलिटी एक जैसी है, सब एक तरह से सोचते हैं ना। बिल्कुल। तो बचपन जब गुजरा, फिर उसके बाद हम पढ़ाई लिखाई की तरफ, फिर आप इस क्षेत्र की तरफ आ गए, फिर क्या यू टर्न आया, किस तरीके से लगा कि यार अब क्रिकेट की वापसी करनी चाहिए? बिकॉज आपके क्षेत्र में या आपकी जो जॉब है इसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत थकावट होती है, घंटों घंटों तक आपको खड़ा भी रहना पड़ता है। देखिए, जब हमने ट्रेनिंग खत्म की उसके बाद हमें पता चला कि पुलिस में भी क्रिकेट की टीम होती है। तो हमें लगा हमें ट्राई करना चाहिए। हमने जाकर ट्रायल दिए, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। उस टाइम में मुरादाबाद पोस्टेड था। अच्छा। वहाँ से 1 साल ही खेल पाया, फिर मुजफ्फरनगर आ गए। तो मुजफ्फरनगर आके हम लोग ड्यूटी के लिए जा रहे थे, सुबह वर्दी पहन रखी थी। तो हमारे एक सीनियर अधिकारी है, अभी भी वो पुलिस विभाग में ही है, रिटायर नहीं हुए। अच्छा। श्री पवन भाटी जी, अभी RI लखीमपुर है जी। तो वो कोच हुआ करते थे, कोच भी कैप्टन भी वही। तो वहाँ पे गेम चल रहा था, मुझे लगा कि अच्छा मौका है, मुझे मिलना चाहिए सर से। तो मैंने जाके उन्हें सलूट किया ग्राउंड पे, सर मैं मुरादाबाद से पोस्टिंग पे आया हूँ और मैं भी सर खेलता हूँ। कि ठीक है, क्या करते हो? मैं सर बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ, ऑलराउंडर हूँ जी। तो कहा कि चलो ठीक है, बॉल डालो। मैं सर यूनिफॉर्म में हूँ। कह रहे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, किसी लड़के से टी-शर्ट लो और बॉल डालो। खैर सही बात है। एक लड़के को बोला, उसने टी-शर्ट और ये उसी टाइम हो रहा था जी, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एकदम जी। तो मैंने बॉल डाली और भगवान का थोड़ा ये रहा कि भाई 2 विकेट भी मिले। तो सर ने फिर बोला, जो लड़के कोच साहब का विकेट लिया है नहीं लिया? नहीं, वो तो खड़े थे खाली, वो देख रहे थे। वो परख रहे थे खिलाड़ियों को। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, इस लड़के को भी टीम में एडजस्ट करो। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या है, ड्यूटियां तो बहुत है, लेकिन हमारे अधिकारियों का मैं इसमें दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना टाइम देते हैं टीम्स को। ड्यूटी के साथ साथ वो अपनी प्रैक्टिस भी करते रहे, और इस चीज के लिए हम बहुत लकी है। वो जरूरी है, नहीं तो बहुत इंजरीज आपको हो सकती हैं। बिल्कुल। जो मेहनत होती है, जो मेहनत का रास्ता होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता है। और कहते हैं किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात मिला ही देती है। घर से पूरा सपोर्ट था। आप मैरिड हैं? जी बिल्कुल। क्या बात है, वैसे लग नहीं रहा था, लेकिन लड़कियां, अब आपके लिए बुरी खबर है, सर मैरिड है। तो जब आपने बताया अपनी धर्मपत्नी को कि ऐसे ऐसे मैं खेलना भी चाहता हूँ, और बिकॉज घर वालों को भी लगता होगा ना यार, ये 2 दिन बचते हैं, ये 1 दिन इनको मिलता है, ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, ये हमें थोड़ा सा समय दे, तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, घरवाली का जहाँ तक सवाल है, शादी से पहले मेरी ज्यादा बात हुई नहीं थी। 1-2 बार मैंने फोन किया तो यही बात हुई थी कि भाई देखो, क्रिकेट अगर मैच टीवी पे आ रहा है तो फिर आपके सीरियल वगैरह कुछ भी आएंगे, वो फिर आप पहले क्लियर कर दिया था। उस दिन मैच चलेगा, और अगर मैं खेलने जाऊंगा तो आप मुझे टोकेंगे नहीं। ये तो बड़ी शर्त। बाकी मैं कहीं और गलत लगूं तो आप मुझे कह सकते हो, लेकिन इन 2 चीजों के लिए आप मुझे नहीं बोलोगे, तो आपको लग रहा है मेरे साथ लाइव काट सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर। और उनका क्या जवाब था? ठीक है। लेकिन अब पछताती है। अब उनको लगता होगा कि वो उसने सोचा कि मुझे लगता था कि ऐसे थोड़ा बहुत गली मोहल्ले में खेल लेते होंगे, मुझे नहीं पता था कि इतना ये प्रोफेशनल खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं। अब बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की बात आई तो मैं बता दूं, अभिषेक रघुवंशी 839 मैचेस, 11,657 रन्स और विकेट 1049। ये आंकड़े देख के अब कैसा फील होता है? अंदर से खुशी होती है? हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा तो लगता है, ऐसी बात नहीं है। जब शुरुआत के एक विकेट मिलने शुरू हुए थे, 100 के आंकड़े तक पहुंचे थे, तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप अलग अलग ऐप्स पे जाके देख सकते हैं। उस टाइम आपको मालूम था कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, या मन में था कि यार इतने विकेट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है? देखिए, ये जो क्रिक हीरोज ऐप आया, इसने थोड़ी सी कॉर्पोरेट की या वैसे भी और भी लड़कों की, मतलब जो भी खिलाड़ी ग्राउंड पे जाता है, खेलता है, उसकी लाइफ में थोड़ा चेंज तो लाया है। हालांकि मैंने जो प्रोफाइल बनाई थी, आई थिंक 2020 में बनाई थी मैंने। उसके बाद के ही मैच है इस पे सभी लिस्टेड जो है। उससे पहले मैं एक अच्छा क्रिकेटर अपने आप को मतलब स्टैब्लिश कर चुका था अपने लेवल पे। तो जब से ये ऐप आया उसके बाद हमारे पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि भाई परफॉर्मेंस देनी है या कुछ, वो सब कुछ पहले चीजें स्टैब्लिश हो गई थी। तो ये मेरे ख्याल में पिछले 5 साल के रिकॉर्ड है। उससे पहले तो सभी के गायब है। सही बात है, जब से क्रिक रोज आया तब से देखिए टेक्निकलिटी के हिसाब से तो मतलब आप तो कितने समय से खेल रहे हैं जी। तो उससे पहले तो आई थिंक 1000 से तो ज्यादा ही आंकड़ा होगा अगर बात करें, कोई गिनती नहीं है। वो ये नेकी कर दरिया में डाल, ये तो बल्लेबाज को ही पता होगा जिनके विकेट आपने लिए हैं, तो उनको याद होगा हाँ नाम है रघुवंशी, हाँ और ये नाम ही काफी है। तो रघुवंशी साहब, पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा है आपके? पर्सनल लाइफ सब ठीक चल रही है। ये 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मम्मी अभी है, पापा जी नहीं रहे। सपोर्ट करते हैं? पापा जी हमारे नहीं रहे, 2017 में दिक्कत हो गई। सॉरी।
छोटा भाई है, तो अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है। चलो, वो भी बहुत पुलिस में बढ़िया है। बात है। बच्चों को इंटरेस्ट है क्रिकेट में? बच्चे बच्चों को देखते हैं? बच्चों का अभी इंटरेस्ट है नहीं, और मैंने फोर्स किया नहीं अभी तक। जब खुद मन होगा बैट उठा के चलने का तो जब जाना, जबरदस्ती में ग्राउंड पे डालूं तो मन ना लगे तो उसमें कोई फायदा है वो नहीं। तो है, मन बच्चे को की ड्राइंग का शौक है, ड्राइंग का वो शौक अपनी है। मम्मा पे गया, उसकी मम्मा को ड्राइंग का शौक अरे है। वाह वाह वाह। पापा को देखता है क्रिकेट खेलते हुए? कभी कभार, आजकल तो वीडियोस में कभी कभार। हाँ हाँ कोई ज्यादा शौक नहीं है। इतना कोई शौक नहीं है। नहीं। लेकिन बचपन में आपको पूरा पूरा शौक था इन जी, सब बिल्कुल। चीजों का, कि यार कभी सोचा था कि यार आगे जाके मैं अपने करियर के साथ साथ भी क्रिकेट कर पाऊंगा? वो कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस आया जहां पर आपको लगा कि यार इन कॉर्पोरेट लीग्स के साथ भी जुड़ना चाहिए, खेलना चाहिए? उत्तर प्रदेश की बात करें, नोएडा के गढ़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए, नोएडा, गाजियाबाद, ये ऐसी जगह है यहाँ पे क्रिकेट बहुत ज्यादा है, ग्राउंड्स बहुत ज्यादा है, फैसिलिटीज काफी अच्छी है। एक बार आपको बस एनवायरनमेंट में घुलना मिलना है, उसके बाद में आपको मैचेस मिलते रहते हैं। वो आपको तालमेल बिठाना है, आपके वर्किंग आवर्स क्या है, फैमिली में जैसे भी आपको तालमेल बिठा के खुद आपको देखना है। मैच अगर आपका मन है आज दिन में कि मैं रात को मैच खेलूं, तो कोई ना कोई मैच आपको मिल जाएगा। इतना क्रिकेट यहाँ पे है, और हम सब बहुत लकी है इस चीज के लिए। मतलब तो आप एकदम मशरूफ रहते हैं क्रिकेट में। जी बिल्कुल। कैसे बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ को भी और खेल को भी? तो वर्क लाइफ के लिए मैंने बताया, हम बहुत लकी है कि हमारे अधिकारी बहुत सपोर्टिव है। जितने भी मुझे अभी तक अधिकारी मिले हैं इस चीज में, तो सभी ने सपोर्ट किया है, और प्रैक्टिस के लिए वो लोग टाइम देते हैं। वर्किंग आवर में मतलब खिलाड़ियों के उसी तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं कि ताकि प्रैक्टिस पे भी कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, प्रैक्टिस भी चलती रहे और ड्यूटी भी चलती रहे साथ में। चलिए, एकदम चिलैक्स आदमी है। प्रेशर लेते हैं बतौर कप्तान कि प्रेशर पुलिस पैंथर को इतने टाइम से आप लीड कर रहे हैं, और ऐसा हो जाता है कई बार कि एक जो है लेफ्ट जाना चाहता है, दूसरा राइट जाना चाहता है, लेकिन आपको बीच का कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी हुआ? स्टार्टिंग में जब 2016 से मैंने कैप्टनसी स्टार्ट की थी, तो तब थोड़ा प्रेशर होता था, थोड़ा नहीं काफी होता था उस टाइम तो। लेकिन अब इतना लंबा टाइम हो गया, अब कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इवन मुझे पता है कि टीम हार भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खिलाड़ी अच्छा कर रहा है या नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर जीते जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो प्रेशर वाली चीज खत्म हो चुकी है दिमाग से। या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं सीखता हूँ। बिल्कुल। आखिरी सीजन याद है आपको? बिल्कुल। वो 1 ओवर 6 रन, बिल्कुल। क्या फीलिंग थी, कुछ कहना चाहेंगे? मुकाबला एकदम लगभग हाथ में था। बिल्कुल। रनर अप रहता। देखिए, 19 ओवर तक हम लोग मैच जीत रहे थे, लेकिन क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं होता। वही 1 रन से अब मैच आ रहे हैं, तो वो तो खैर काफी लंबे समय तक टीस रहेगी। और मेरे ख्याल में उस टूर्नामेंट में इससे अच्छा मैच भी नहीं हुआ कोई नहीं था। फाइनल से तगड़ा। वो फाइनल में एज अ कमेंटेटर वहां पर मौजूद था, एंड आई थिंक स्ट्राइक पर थे अश्वनी पवार स्ट्राइक पर थे, और वो प्रेशर आखिरी ओवर तक आते आते 1 ओवर में 6 रन होना, और मतलब कुछ भी अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। अनिश्चितताओं की तब्दीली निश्चितताओं में होती है, तब जाकर कहलाता है ये जेंटलमैन गेम। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि आप एकदम जेंटल रहते हैं। आपने दूसरी वाली टीम के लिए खूब तालियां बजाई ये, लेकिन वो मलाल थोड़ा सा रहा होगा कहीं ना कहीं। वो फिर टीम में आपस में बातें की हो गई कि यार इस चीज को हम अगले सीजन में सुधारेंगे। देखिए सर, मलाल तो होता है, लेकिन दूसरी टीम जो जीती है वो भी कहीं ना कहीं हकदार है, डिजर्विंग है। तो हम उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करें या कुछ भी ऐसा करें, वो चीज शोभा नहीं देती है। क्रिकेट तो जेंटलमैन्स का गेम है, इसमें हम जितना हम्बल रह सके उतना हम सम्मान पाते जाएंगे। तो ये चीज सबसे जरूरी है। आप मैचेस जीत सकते हो, लेकिन आप मैच के साथ दूसरी टीम का दिल जीतो, तब एक अच्छे आदमी आप, तब एक अच्छे क्रिकेटर हो मेरी नजर में। आपका स्किल चाहे कितना भी अच्छा है, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो कोई मायने नहीं रखता। वो इंसान देखते ही गए कि यार ये कितना हम्बल, कितना डाउन टू अर्थ आदमी है। वो चीजें आप में झलकती हैं। तो कहाँ से हुई आपकी स्कूलिंग, और किस तरीके से फिर भर्ती की तरफ आप आगे गए? क्या सफर था, ये कहानी सुनना चाहेंगे लोग। स्कूलिंग सर हाई स्कूल पठानकोट से की है, पंजाब बोर्ड से। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आए, तो 12th यूपी बोर्ड से की। बीएससी कर रहे थे तब पुलिस में भर्ती हो गए। तब लगा एकदम अचानक से कि कद काठी को देखते हुए या फिटनेस को देखते हुए? थोड़ा एक क्षेत्र का भी है हमारे, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो मोस्टली सब पुलिस के या आर्मी के लिए तैयारी करते हैं बच्चे, तो उसी भीड़ में हम भी थे। वही हो जाता है ना कि जब आप छोटे शहर से उठ के आते हैं तो फिर या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, या फिर ये जो है इन चीजों में जी। तो फिर आप इस तरफ आए, और फिर जो है क्रिकेट को दोबारा से आपने किया। कॉर्पोरेट क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट, कौन सा खेलने में ज्यादा मजा आता है आपको? लेदर क्रिकेट किसी भी टाइप का हो जाए, उसमें मजा है। लेदर बॉल क्रिकेट, क्या क्या चैलेंजेस खेल रहे हो, प्रोफेशनल खेल रहे हो, इवन एक प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हो, वो अलग ही एक्सपीरियंस है। उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्या लर्निंग होती है उसकी सबसे बड़ी? हालांकि इंजरीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, अभी हमने हाल ही में देखा ऋषभ पंत को। तो इंजरी तो सर देखो, ग्राउंड का कोई भी गेम है, इंजरी तो उसमें है।
लेकिन फिर भी उतना नहीं है कि बहुत ज्यादा इंजरीज होती है, थोड़ा केयरफुली रहे, सेफ्टी गैजेट्स जितने भी है अपने उनका इस्तेमाल करे तो थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। इक्विपमेंट की हम बातें करते हैं ना जी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, आई एम श्योर कि हम का एक काफी ऑर्गेनाइजर से भी हमने बात की है, कुछ ऑर्गेनाइजर्स का अरेंजमेंट ठीक भी होता है लेकिन कहीं पर जाकर ऑर्गेनाइजर्स जो है वो ऊपर नीचे 19-20 का फर्क आ जाता है और वो आपको पता लगता है कि यार ये इक्विपमेंट, ये टी शर्ट या ये चीजें जो है ये सही तरीके की नहीं है, इसमें ये कहीं ना कहीं अंदर अभाव होता है इन चीजों का। देखिए सर, दूसरे पे ब्लेम डालना आसान है। देखो अगर आप खेल रहे हैं क्रिकेट तो मेरा मानना है कि आप जो अपने पर्सनल आप खेलने के आपके जितने भी सामान है आप खुद जाए मार्केट में और अच्छी क्वालिटी के खुद परचेज करें। आपको जो गिफ्ट मिल रहे हैं ठीक है, आप अगर एक्सेप्ट करें, अगर उनमें कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको लगता है कि हाँ ये खेलने लायक है प्रोफेशनल लेवल पे, तो उसे यूज करें। अदरवाइज उसे किसी जो बच्चे नए बच्चे अकेडमी वगैरह में जा रहे हैं उनको गिफ्ट कर दे आप। जरूरी नहीं है कि हर चीज खेलने लायक हो, वो आपको चूज करना है कि क्या चीज सेफ है, मतलब रिस्पेक्ट से आप ले लें। बिल्कुल सर। हाँ। तो बहुत से बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं अकेडमी वगैरह में जो अभी छोटे लेवल पे खेल रहे हैं जहाँ पे इतने तेज बॉल वगैरह नहीं आती, तो वो यूज कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। वेल, जब हम कॉर्पोरेट क्रिकेट की बात करते हैं और लीग की बात करते हैं, कौन कौन सी लीग्स ऐसी हैं जो आपकी यादगार रही हैं? आपके जहन में कोई ऐसी पारी है जो आपके मतलब दिल के बहुत करीब हो कि यार आज रात में सही सोया, आज अच्छा काम किया, मजा आया? लीग तो सर देखिए जितना भी हम यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, खासतौर से कॉर्पोरेट क्रिकेट की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता सीपीएल के आसपास भी कोई लीग आज की डेट में है। बहुत ही अच्छी पहल है चौबे जी की और इनकी टीम की। ये बहुत शानदार काम है कॉर्पोरेट के हर खिलाड़ी के लिए। बाकी मैच अगर याद आता है तो 2016 में मैं कैप्टन था, मुजफ्फरनगर से आया था टीम लेके। हुआ क्या था वो वाकया हम जानना चाहेंगे। तो सर मैं भी नया कैप्टन था उस टाइम पे। अच्छा। तो हमारी टीम यहाँ पे सेमीफाइनल पहुंची। हाँ। और मैच चल रहा था, हमारे जो टॉप 5 बैट्समैन थे 83 पे सभी आउट हो गए। अच्छा, 83 पे जी आधी टीम पवेलियन वापसी, 6 विकेट हो गए थे। और हमारे मतलब हम जिससे हमारा मैच था सहारनपुर पुलिस से, उस टाइम पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम थी वो टूर्नामेंट की। तो हमें लगा मैच तो गया, तो मैं भी मतलब नीचे बैटिंग करता था। एक हमारे सब इंस्पेक्टर सर संजय नागर सर वो खड़े हुए थे क्रीज पे, उन्होंने थोड़ा गाइड किया, हम दोनों ने वहाँ पार्टनरशिप लगाई और हमारे 175 पहुंच गए। उसके बाद सर बॉलिंग जब स्टार्ट हुई है तो हमने 6 ओवर में 81-82 रन खा लिए बिना विकेट के। पावर प्ले में दूसरी टीम ने 6 ओवर में 82 रन कर लिए, विकेट कोई गिरा नहीं। वो कैप्टन मैं ही था। सेमीफाइनल मैच, प्रेशर उस टाइम पे बहुत भयंकर। मैं बॉल लेके आया, फिर पावर प्ले खत्म होते ही वो पहले ओवर में 3 विकेट, अगले ओवर में फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, हमने 112 पे ऑल आउट कर दिया उनको। 112 पे ऑल आउट हो गए। 112 पे ऑल आउट, वो मतलब आँच आने ही नहीं दी जी। इतनी वो मैच मैं कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में। वैसे जो बॉलिंग है वो आपकी टीम की हमेशा जो है खासियत रही है। पुलिस पैंथर भी अगर जाने जाते हैं अपनी गेंदबाजी की वजह से जाने जाते हैं जी। वहां पर आकर दाव खेलते हुए आप कई बार नजर आए। सीपीएल की कोई मेमोरी? सीपीएल की मेमोरी, सीपीएल में कई सारे मैच अच्छे हुए हैं। जैसे पंक्षी के साथ जो हमारा मैच था इसमें हमने 130 किए थे। यस। उसके बाद उपिंदर ने जो स्पेल डाला, वो लो स्कोरिंग मैच हमारी टीम जीती, वो बहुत उपिंदर ये नाम हम कैसे भूल सकते हैं। ये नाम भी बड़ा है और मतलब दर्शन भी काफी बड़े हैं इनके, हमेशा से रहे हैं। बहुत शानदार मैच था। हाँ, बहुत शानदार था। लेकिन कहते हैं ना कि कप्तान को भी आपको पता होता है, एक जो कप्तान की जिम्मेदारी होती है उसको पता होता है कि यार मैं इस टाइम पे किसको पिक करूं। आई एम श्योर कि बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती होंगी। हाँ, हालांकि बिहेव आप कैप्टन कूल की तरह ही करते हैं, लेकिन वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो तर्क वितर्क कहीं ना कहीं चलता होगा ना, यार ये डिसीजन अगर ले लिया तो हो सकता है पक्ष में ना भी जाए। ये हमेशा होता है और खासतौर से तब होता है जब आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो। जैसे हमारी टीम है, हमारी टीम में लगभग 8 या 9 लड़के ऐसे जो अच्छी बॉल डालते हैं, सारे अच्छे बॉलर्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आपको किसी ने की ना सुनो के अपने दिल की सुनो और जो आपको उस टाइम सही लगे कि हाँ इस टाइम पे ये लड़का सबसे बढ़िया काम कर सकता है, तो विश्वास करो, उस पर विश्वास करो और उसको फ्री हैंड दो। फिर उसको फील्ड में फ्री हैंड दो, उसको बॉल डालने की आजादी दो, वो अच्छा करके देगा आपको। बतौर कप्तान आपको कभी कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है टीम से जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? टीम से ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, सभी टांग सब साथ के हैं, बराबर के हैं, तो सभी टांग ही खींचते हैं, वहां से कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता नहीं। हालांकि सब रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो रहती है ना ठाट बाट रहती है वो कहीं ना वो आपको पता होता है कि हल्की बहुत स्लेजिंग भी अगर आपने कर दी थोड़ी ज्यादा तो वो सामने वाले के लिए थोड़ा सा वो थर थर कांप सकता है। कहीं ना कहीं स्लेजिंग होती है अंदर। स्लेजिंग सर हमारी टीम स्लेजिंग में ज्यादा विश्वास नहीं। हाँ, थोड़ा एक ये जॉब की वजह से मान लीजिए, क्योंकि हम स्लेज करते हुए भी शोभा नहीं देंगे, हम समाज का वो हिस्सा है। अगर हम इन चीजों को मतलब हमारे साथ भी कोई करता नहीं है और हम भी किसी के साथ नहीं करते, स्वच्छ रखते हैं वो। और आपके साथ तो कौन ही करेगा सर? नहीं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम किसी के साथ ना करें। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, हमारी टीम का मोटिव यही रहता है जहां भी हम खेलने जाते हैं कि हम सम्मान पाए।
हार जीत जो मिले वो मिले, लेकिन पहले दूसरी टीम ऐसी हो कि ग्राउंड से जाए तो हमारी तारीफ करे कि हाँ इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टैग है पुलिस के ऊपर। तो वो अक्सर मुझे नहीं लगता कि जिनका पुलिस से कभी वास्ता पड़ा है वो लोग इस टैग को देते हैं, लेकिन हाँ कुछ मेरे भी यही धारणा थी जब तक मैं भर्ती नहीं हुआ था कि यार पुलिस बड़ी रूड होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ पाया नहीं। नहीं सर, हम आपसे मिले, आपके साथ जो लोग पुलिस के संपर्क में आते हैं तो वो उनको फिर पता लगता है कि हाँ ऐसा वास्तविक में नहीं है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है जो सुनने में मिलता है अक्सर। तो हमारा तो यही मोटिव है कि जहां भी हम खेले तो सब लोग हमें प्यार दे और जो एक धारणा बदले लोगों की, चाहे हम ड्यूटी करें वो ड्यूटी के टाइम पे वही होता है और जब खेलते हैं तो उसके टाइम पे। और एक जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती है ना, जहाँ कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ जाती है। आई एम श्योर आप मानेंगे, पंकज त्रिपाठी कहते थे, जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, अभी भी कहते हैं कि जब रंगमंच ने, थिएटर ने, मुझे पता नहीं एक्टर कितना बड़ा बनाया लेकिन इंसान बहुत बढ़िया बनाया, वैसे ही स्पोर्ट्स के साथ है कि स्पोर्ट्स आपको सिखाता बहुत है। बिल्कुल, आपको इंसान बहुत अच्छा बनाता है कि आप 10 बार गिरें, 15 बार गिरें, लेकिन फिर 11वीं बार भी उठने की कोशिश करें। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत छोटी एज में जब हम देख रहे हैं हार मानने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आपकी, यार ये फीलिंग गलत है आपकी? हमारे भाटी सर की 2 बात मुझे याद आती है, वो अक्सर कहते हैं ग्राउंड पे, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। क्या बात है। तो हम तो उसी चीज से मोटिवेट होते हैं कि हाँ अगर कभी मैच कोई टफ जा रहा है या चीजें अपने हाथ में नहीं भी है तो ठीक है, इससे हमें और सीखने को मिलेगा, और जितनी हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम डे बाय डे इंप्रूव होंगे। और सीखने की कोई उम्र है नहीं, अभी मेरी 35 साल एज हो गई, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हर दिन जब भी ग्राउंड पे जाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। लगती नहीं है 35 बिल्कुल भी, ये सर। कॉम्प्लीमेंट की तरह है बिल्कुल। फिटनेस पे क्या क्या, इसके अलावा भी, क्रिकेट के अलावा भी कुछ करते हैं सर? मतलब आप फिटनेस पे काम क्रिकेट करते के हैं, अलावा खाने पीने का क्या रहता है? फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं विभाग की तरफ से। तो और खाने पीने का, जैसे कि अक्षय कुमार कहते हैं कि आपका जितना पाम है ना इतना ही आप खाना खाओ, ऐसा कुछ है कि या फिर कुछ भी खा सकते हैं अगर आप खेल रहे हैं? जब तक मेहनत ज्यादा हो रही है तब तक तो आप कंकड़ पत्थर भी खाओगे, वो भी ये बड़े बुजुर्ग अगर आप खाने पे ज्यादा कंसंट्रेट करोगे और मेहनत आपकी कम होगी तब दिक्कत स्टार्ट होती है। जब तक आप मेहनत अच्छी कर रहे हो आप कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है। बिल्कुल सर, वेट लिफ्टिंग नहीं और ये नहीं, और एटलीस्ट वो कर रहे हो जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है, चाहे आपको स्विमिंग है, चाहे आपको हॉकी पसंद है, चाहे आपको क्रिकेट पसंद है। बहुत सारे युवा, जब आपने शुरू किया था तब इतने ऑप्शन नहीं थे, अब ऑप्शन बहुत है। अब ऑप्शन बहुत है। अब पेरेंट्स भी सपोर्टिव है बहुत ज्यादा पहले से। आज के पेरेंट्स को पता है कि किसी भी गेम में मैं बच्चे को डालूंगा वो आगे बढ़ेगा, तो उसमें बहुत स्कोप है। पहले माँ बाप ये सोचते थे कि यार अगर हमारा बच्चा खेल में ही रह गया, कहीं नौकरी ना कर पाया तो नहीं हमारा हांडेगा, कुछ नहीं होगा, बोलते थे देसी लैंग्वेज। तो वो धारणा गांव में भी चेंज हो रही है। अब गांव के माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेले। शहरों के तो बहुत ज्यादा, खैर हर अकेडमीज में आप जाइए, पेरेंट्स साथ में जाते हैं बच्चों के, बच्चा खेलता है पेरेंट्स वहीं पे वेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं हमारा देश भी इस वजह से आगे बढ़ेगा। भी खेलों में देखना, ओलंपिक में भी इसका फर्क दिखेगा। हर खेल में पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा करे कुछ। बिल्कुल। और एक नाम है वैभव सूर्यवंशी जी, बिल्कुल, बहुत एक 14 साल का बच्चा, लेकिन क्या टैलेंट है, बच्चा क्या टैलेंट है। बिल्कुल सोचिए, वो खुद नहीं घटे, उनके पीछे घटा है पूरा परिवार। बिल्कुल सर, कि दिन में 160 की रफ्तार, 150 140 माफ कीजिएगा, की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं पेसर्स, और वो छोटा सा बच्चा फेस कर रहा है। और 9 गेंदबाज, 10 गेंदबाज कोचेस ने लगा रखे हैं ट्रेनिंग पे। घर से जब खाना आ रहा है तो वो 10-11 लोगों का पैक होके आ रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि आपको एक बंदे की मेहनत दिखती है लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं उनकी नहीं दिखती। देखिए, पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, पूरा फ्रेंड सर्कल इन्वॉल्व होता है, तब जाके चीजें अच्छी बनती है। कि हैरान है लोग मेरी कामयाबी देखकर, लेकिन किसी ने भी मेरे पैरों तले छाले नहीं देखे। बिल्कुल, आज जो सपोर्ट मिलता होगा आई एम श्योर कि घर से आप बहुत सारी ट्रॉफीज रखी होंगी आपके पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ट्रॉफीज काफी हो गई, अब तो मैं गिफ्ट ही कर देता हूँ। बच्चे मोहल्ले के जो और बच्चे या छोटे बच्चे खेलते हैं, अच्छा ऐसा भी सपोर्ट करते हैं। अब घर में कितनी रखे सर, हो गया फुल? हाँ, फुल हो गया होगा, ऑब्वियसली फुल हो गया होगा यार। तो मतलब फिर भी ट्रॉफीज आपने इतनी सारी जीते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कोई ऐसी ट्रॉफी हो या कोई ऐसा एक मैच हो जो आपको याद हो कि यार ये मेरी अचीवमेंट है? मैच तो सर बहुत है ऐसे। हाँ, याद दिलाओ, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। रिसेंट टाइम में लास्ट ईयर हमारा मैच हो रहा था भाई बागपत पुलिस से। हमारा पुलिस का टूर्नामेंट होता है उसमें। वहां पे भी हमारे 41 पे 3 विकेट डाउन थे, और मैं स्लीपर्स में ऐसे बैठा हुआ था क्योंकि मुझे बैटिंग पे जाना था नीचे, जो हमारी टीम मीटिंग में तय हुआ था, नीचे जाना था। तो एकदम से 3 विकेट गिरे तो सारी टीम एकदम से थोड़ा वही होता है, हलचल मची। हाँ, तो टीम वाले बोले कि भैया जल्दी चेंज करो, अंदर पहुंचो। चलो,
तो थोड़ा विवादित भी था वो, एम्पायर से डिस्कशन जब तक चल रहा था तो 2 मिनट का टाइम मिल गया, मैं अपने शूज उठाए, अपने किटअप हुआ जल्दी से और मैं भागता दौड़ता अंदर पहुंचा, ग्लव्स भी भूल गया था, ग्लव्स दूसरा लड़का लेके आया फिर क्या ये तो लेके जाओ तो मतलब एकदम से हलचल सी मच गई थी टीम में कि हाँ नॉकआउट मैच होते हैं वहाँ पे सारे, अगर मैच हारे तो आप बाहर। तो वहां से जाके फिर केपी के साथ पार्टनरशिप हुई है, फिर अंकुर तोमर के साथ बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई और अंकुर तोमर, वहां से हमने वो मैच जीता है सर और 17 ओवर में हमने मैच खत्म कर दिया। तो वो एक अच्छी फील थी, मतलब बहुत शानदार फील थी वो, आगे लगा कि हाँ आज कुछ करके आए। अंकुर तोमर एक इनकी तो हम बात करेंगे, लेकिन शानदार काम किया है आपने, काबिले तारीफ है। आई एम श्योर के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है आप। अंकुर तोमर की आपने बात की तो उनको भी हमने खेलता हुआ बहुत देखा है, अलग लेवल का खिलाड़ी है, एक अलग टेम्परामेंट है, बहुत बढ़िया। और यहाँ से सोचते नहीं, यहाँ से सोचते हैं ना, मुझे लगता है मैं हर बॉल पे छक्का मार सकता हूँ तो ये उसकी खूबी भी है और ये कई बार कमजोरी भी साबित हो जाती है। कभी फेस ऑफ हुआ? फेस ऑफ भी होता है, प्रैक्टिस मैच वगैरह में होता है। कोई मजाकिया कोई किस्सा रहा है उनके साथ जो मतलब अंदर भी रहा हो या इधर भी रहा हो, जो आपको याद करना चाहें? थोड़ा सा यही है, सीनियर जूनियर वाली बात है, तो लड़के मजाक करते नहीं मेरे साथ ज्यादा। अच्छा नहीं ऐसा होता है ना कि विराट कोहली जब आई थिंक आरसीबी के कैप्टन थे एक दफा जी, तो एक नया लड़का आया था, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, अपने इंटरव्यू में बताया था, कह रहा कि जब मैं कैप्टन था तो वो लड़का मुझसे बहुत घबराया हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई कहाँ से, मतलब मैं पूछना चाह रहा था कौन से एंड से गेंदबाजी करोगे, तो लड़का घबराया, कहता भैया नजफगढ़ से इसमें भी लोग घबरा जाते हैं, ऐसा होता है। विराट कोहली बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है वो फिटनेस, और वो मतलब खाने पीने पे जो दिखाया है ना उन्होंने, आई थिंक गेम को भी बहुत ऊपर ले गए। खासतौर से इंडिया की टेस्ट टीम आप देखिए, उससे पहले हमारा जब बॉलिंग अटैक होता था विदेशों में जाकर विकेट नहीं ले पाता था, उन्होंने जो एक मेरिट सेट की है कि 140 वाले बॉलर ही मैं टेस्ट मैच में खिलाऊंगा, ये बहुत मतलब गेम चेंजिंग था। उनके टाइम पे देखा होगा आपने, बहुत डोमिनेट किया इंडिया ने हर जगह जाके, तो टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने काफी आगे लेके गए। वो वास्तव में बहुत बड़ा काम करके गए इंडियन क्रिकेट के लिए। हालांकि लगा नहीं था इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे, सभी सरप्राइज है, वो शॉकिंग था कहीं ना कहीं। चलिए ये तो सब अंदर की बातें हैं, लेकिन हाँ होता है, ये सारी चीजें होती हैं, कोई ना कोई आपका इंस्पिरेशन रहता है। बचपन में आपका इंस्पिरेशन कौन था? वीरेंद्र सहवाग, देसी धाकड़ छोरा वीरेंद्र सहवाग। मुझे एक बार याद है 2006 में वीरेंद्र सहवाग ड्रॉप हुए थे साउथ अफ्रीका दौरे के बाद, टेस्ट टीम के बाद, टेस्ट सीरीज वहां पे हारे थे, तो वहां से हारे थे, एक मैच जीते भी थे इंडिया। तो उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ड्रॉप हुए और वो रणजी ट्रॉफी खेलने गए, रोहतक के पास पड़ता है लाली, वहां पे नया स्टेडियम बना लाली। हाँ, तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा लाली कोई जगह है रोहतक के पास, मैं रोहतक पहुंच गया देखने के लिए, रणजी ट्रॉफी का मैच देखा और लकीली वीरेंद्र सहवाग ने 126 रन करे उस मैच में, मजा आ गया। मतलब लगा कि यहाँ दिन सफल हो गया, यहाँ पे आना सफल हो गया। तो पहली बार सहवाग को देखा, बहुत ही मतलब सहवाग जब तक खेलते थे तो अलग ही फील होती थी, बस बता नहीं सकता मैं उस चीज को। वीरेंद्र सहवाग से बड़ा मुझे कोई प्लेयर नहीं लगता था उस टाइम। वो उनकी स्ट्रेटेजी अलग थी, उनको पता था अपना काम क्या है, वो हमेशा सिर्फ टीम के लिए खेलता था। वो अगर वो टीम से ड्रॉप हुआ है, कम बैक कर रहा है, उसके बाद भी उसका खेलने का स्टाइल वही रहेगा। उसे ये नहीं कि भाई पहले मैं अपने लिए 30 रन या 50 रन बना लूं, अपनी जगह पक्की करूं, वो स्टाइल वही रहा उसका। तो वो उस चीज के फैन थे। और कोई कप्तान बदल ही नहीं पाया। देखिए हर कप्तान का ड्रीम होता है कि उसके पास एक ऐसा प्लेयर हो जो टीम को अपने से ऊपर रखे, और किसी भी सिचुएशन, अगर एक सेशन टेस्ट मैच में खेल गया तो टीम मैच आपकी तरफ है पूरा। कोई कितना भी बड़ा टारगेट चेज कर रहे हो, वनडे में भी चेन्नई टेस्ट आपको याद हो, यस 387 की चेज थी और 4 सेशन इंडिया को बैटिंग करना, तो लग रहा था कि मैच हार गया। कोई भी कमेंटेटर ये नहीं कह रहा था कि इंडिया जीतेगी। मैं रेडियो पे मैच सुन रहा था, वो मुझे वीरेंद्र सहवाग का मैच कैसे हार सकते हैं, नहीं हारेंगे, मेरी फील ये थी। और एक सेशन में ही सहवाग ने उसमें 82-83 कुछ ऐसे रन किए, शाम को हालांकि आउट हो गए, लेकिन मैच इंडिया की तरफ करके चले गए। बिल्कुल, सारे आंकड़े बदल जाया करते हैं अक्सर। अभी देखिए आप हाल ही के जो टेस्ट की अगर हम बात करें, सिराज ने जो कमाल करके दिखाया वो भी अनएक्सपेक्टेड था। तो अनएक्सपेक्टेशंस तो हाई लेवल पर यहाँ पर होती हैं, ये तो इस बारे में कोई दो राय है नहीं। लेकिन हाँ, आपने वीरूपा की बात की, आपने वीरेंद्र सहवाग की बात की है, दिल से देसी। स्वभाव में भी मैंने जितना उनके बारे में सुना है देसी, कि वो बड़ा गिलास दूध का ये वो, आपकी भी मुझे लग रहा है कि अपब्रिंगिंग वही है। छोटे कौन सा मतलब रहा है आपका गांव या शहर? मुजफ्फरनगर में पड़ता है सर। अच्छा, तो एकदम डेप्थ में जाकर, अंदर जाकर है वो। बिल्कुल सर। वीरेंद्र सहवाग के तो आईपीएल के मैचेस के लिए मैं मुरादाबाद से, मुजफ्फरनगर से भी छुट्टी लेकर के टिकट करा के तब मैं आईपीएल के मैच भी उनके देखने जाता था। तो सहवाग से एक अलग लेवल का प्यार था, है, और वो हमेशा रहेगा। कभी अगर उनसे मुलाकात हो पाए, एक बार उनको हक कर पाए, उनको हाथ मिला पाए उनसे, तो बहुत बड़ी चीज है। क्या बात है। वीरेंद्र सहवाग अगर सुन पा रहे हैं हमें, तो प्लीज अभिषेक जी की इन बातों पर ध्यान दिया जाए और हमारे प्यार पर ध्यान दिया जाए। मेरे पापा भी, जब हम मैच चल रहा होता था
अगर वीरेंद्र सहवाग आउट हुए तो टीवी बंद करके चलो यहाँ कोई मैच नहीं है, अब जाओ। वो भी इतने डाई-हार्ड फैन थे। अब थोड़ी चीजें बदल चुकी हैं ना, अब हम जो कहते हैं ना टेक्निकलिटी इन क्रिकेट, वो ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सर, कि जो रेशियो हो गया है ना इक्विपमेंट का, ये ज्यादा बढ़ गया है। कि एक हम देखते हैं वीडियो एनालिस्ट जो होता है, उसका काम जो है वो मैच वाले दिन नहीं है लेकिन सारे दिन है। अब कैप्टन, कोचेस एक एक आपकी जो स्ट्रेंथ है, एक एक आपकी जो कमजोरी है, सबको मार्क करके चलते हैं। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। देखो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज गेम में इंप्रूवमेंट लाती है। जितना ये भी एक साइंस की तरह ले सकते हैं आप, जितना भी आप इसको जान पाओगे, समझ पाओगे, उतना आप इंप्रूव करोगे। और देख सकते हो साइंस। बिल्कुल सर। क्रिकेट में भी आप देखिए, अब से 15 साल 20 साल पहले का क्रिकेट देखिए और अब का क्रिकेट देखिए, बहुत चेंजेस है। खासतौर से फिटनेस लेवल जो इंडियन टीम का भी है। आप कोई सोच नहीं सकता था कि इंडियन टीम कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स फिजिकल स्ट्रेंथ पे चैलेंज कर पाएंगे। लेकिन आज देखिए वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स हमारे टीम के हैं। बेस्ट फील्डर की अगर बात होती है वर्ल्ड में तो रविंद्र जडेजा का नाम अभी आज सबसे ऊपर है। जड्डू द बॉस, बिल्कुल गर्व की बात है इंडिया के लिए। और ये कहीं ना कहीं चेंज किया, कोहली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वो दौर भी अलग था, एक जो युवराज सिंह वाला दौर था, जो वीरेंद्र सहवाग वाला दौर था उस टाइम। अब आज के डेट में सर प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग होती है, कोई कोहली का फैन है, कोई धोनी का है, कोई रोहित शर्मा का, लेकिन उस टाइम पे इंडियन टीम के फैन हुआ करते थे सिर्फ। वो टीम एक ऐसी थी, वो सबको अपनी जैसे लगती थी कि हाँ हमारी टीम है। उस टाइम आपको बताने वाला नहीं था कि आपको कितना खाना है, कितनी कैलोरी लेनी है, क्या लेना है। उस टाइम तो ये था आर और पार वाला हिसाब किताब था। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारा जो है अभी क्रिकेट आज की डेट में आगे तो गया, लेकिन स्पिन खेलने की जो क्लास थी वो गायब होती जा रही है। इन्हीं विकेट्स पे ऐसे ऐसे बैट्समैन हमारे पास थे, 2-2 दिन बैटिंग कर जाते थे बिना किसी टेंशन के। अब जरा सा बॉल घूमा तो हमारे 5 विकेट मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, आधे से ज्यादा टीम विदेशी टीम में जो नया नया स्पिनर आता है, इसको कोई नाम नहीं जानता, वो आगे 10-10 विकेट मैच में निकाल देता है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि स्पिन की जो मास्टर क्लास हमारे पास हुआ करती थी, हम उसी में फंस जा रहे हैं अभी। जो 2-3 टेस्ट मैच आ रहे हैं पिछले, न्यूजीलैंड आई 3-0 से, हमें क्लीन स्वीप करके चले गए स्पिन विकेट्स पे। तो ये चीजें होनी चाहिए। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है, और खासकर एक लंबे समय से वो जो मिडिल ऑर्डर की बात होती रहती थी कि यार बतौर कप्तान आपका मानना है कि यार मिडिल ऑर्डर आपको थोड़ा सा स्ट्रांग लेकर चलना पड़ेगा। आपका पता नहीं आपको किस दिन आपकी ओपनिंग पारी जो है चल भी जाए, और चली तो चली नहीं तो लंबा तो होना चाहिए। और जो अभी इस टेस्ट सीरीज में गंभीर ने किया कि 8 नंबर तक बैटिंग रखी, मैं बिल्कुल उस चीज के साथ सहमत हूँ। बैटिंग ऐसे चैलेंजिंग विकेट पे ये नहीं पता कितना अच्छा बैट्समैन कब आउट हो जाए, क्योंकि कोई भी एक अच्छी बॉल आ सकती है और आपका विकेट लेके चली जाएगी। अगर बैटिंग लंबी नहीं होगी तो आप 170-180 बॉल आउट हो गए और वहां से आप फिर टेस्ट मैच में वापस नहीं आ सकते। तो गौतम गंभीर के सभी खिलाफ है, लेकिन इस चीज में मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। दोनों स्पिनर ऐसे खिलाए जो ठीक है, सबको पता था स्पिन वहां पे कामयाब होगी नहीं। इवन कुलदीप यादव भी खेलते तो वो कोई ज्यादा चमत्कार शायद ना कर पाते, लेकिन जडेजा और सुंदर ने जो काम करके दिया है वो एक अलग कॉम्बिनेशन नजर आया है। और बिल्कुल टेस्ट की आपने बात की है, जाहिर सी बात है टेम्परामेंट आपका वहीं से बिल्डअप होता है। तो लंबा खेलने के लिए बैंग बैंग क्रिकेट इज गुड, लेकिन आपके मन में भी था, आपने भी आई थिंक खेले होंगे बहुत सारे। 2 टेस्ट मैच खेले सर। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था? पहले टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए थे, एक 50 मारी थी, और जो सेकंड टेस्ट मैच खेला था उसमें मेरा 100 है। तो वो मेरी सबसे स्पेशल पारी लगती है मुझे। वो स्पेशल पारी है ना? जी सर। अभिषेक जी, जब हम बात करते हैं कैप्टनसी की तो कहते हैं कि 5 उंगलियां एकदम समान नहीं होती। तो आई एम श्योर कि जब कोई इंपॉर्टेंट मैच रहता होगा, एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफी हलचल मच जाती होगी, जैसा आपने पहले बताया था कि जब वहां हलचल मची थी उत्तर प्रदेश के एक मैच में, तो क्या क्या हलचलें होती हैं अंदर की बात? हलचल हमारी ग्रुप पे नहीं होती, टीम मीटिंग हमारी अक्सर ग्राउंड पे ही होती है। पहले दिन शाम को प्रैक्टिस सेशन के बाद अक्सर मीटिंग होती है, तो वहीं पे सब चीजें डिस्कस करते हैं। कुछ कई बार नए प्लेयर्स जो आए वो कुछ ऐसी चीज बता देते हैं टीम मीटिंग में तो वो आपको बड़ा फनी लगता है, लेकिन कई बार वो चीजें फिर ग्राउंड पे जाके होती भी है तो लगता है क्या हम जानना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से कि ये बल्लेबाज इतने पे चला जाएगा, अरे ऐसा होता है? कई बार हुआ है। काफी बड़े नाम है हमारे क्रिकेट के, उनके बारे में 1-2 नए लड़के टीम में आए कि भैया इसका तो मैं 3 रन पे आउट कर दूंगा। अच्छा, क्या बात कर रहा है भाई, ले भाई ये सरदर्द है हमारे लिए कई साल से, 3 रन पे कैसे आउट कर देगा, और नेक्स्ट डे हो गया वो। तो लगता है कि यार कई बार जो जुबान से निकलता है वो सच हो जाता है। कहते हैं ना माँ सरस्वती बैठ जाती है। सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं कुछ लोग ना। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग मोहम्मद रफी को सुनकर जाते थे, बड़े बड़े लेजेंड। कुछ क्रिकेटर्स हमने सुना कि एक मोजा अलग पहनते थे दूसरा, ऐसा आप भी कुछ करते हैं कुछ? अभी तक तो बचे हुए हैं सर इन चीजों से। सीपीएल में देखा है मैंने कि दर्शक या सपोर्टर्स या दूसरे टीममेट्स जो हैं वो कुछ स्लेजिंग करते रहते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा होता है ना? सर दर्शक तो देखो आजाद है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमारा जब जहां तक आप अंधविश्वास कह सकते हैं या कुछ भी, एक चीज है कि हम
फोकस करते हैं एक चीज पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रही है ग्राउंड की, मतलब हम एक चेयर पे बैठेंगे, वहां पे अगर विकेट्स गिर रहे हैं तो यार यहाँ से हटो, यहाँ ग्रेविटी अच्छी नहीं है, फिर 2-3 चेयर ऐसे चेंज करेंगे, फिर एक जगह में जाके बैठेंगे, फिर रन बनने स्टार्ट होंगे, तो फिर वहां से हिलता नहीं है बंदा, ठीक है भाई तू यही बैठ, जब से यही बैठो, और सबको ही बैठा लेते हैं, हाँ, पता तब ये से- मेरे हाँ। पापा किया करते थे अक्सर, कोई भी ये इंडिया तो का- होता है अक्सर हाँ। जब हमारी टीम बैटिंग कर रही होती है, फील्डिंग में तो कुछ ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सभी अंदर होते हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया का कोई भी इंपॉर्टेंट मैच होता था तो वो कहते हैं कोई कहीं नहीं जाएगा, जब तक इंडिया जीत नहीं जाएगा जी। तब तक हम ही करेंगे। वो मानने वाली बातें हैं, पता होता है कि एक्चुअली में मैजिक तो आप ही के पास है। बिल्कुल सर। कई बार ऐसा हो जाता होगा, कई शॉट सिलेक्शन बेकार भी हो जाते होंगे और उसके बाद लगता होगा यार काश ये टाइम थोड़ा सा रिवर्स हो जाता, ये मेमोरी जो थी रिवर्स हो जाती, या यहाँ पर ये शॉट इस तरीके से नहीं गया होता, सामने की तरफ खेल लिया होता। सीपीएल का फाइनल ले लीजिए आप, 6 रन चाहिए, ऑफ स्पिनर बॉल डाला है जो 3 ओवर में 40 एक से बार पूरा ज्यादा, किस्सा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, क्या हुआ था? 186 चेज कर रहे थे, हाँ। 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे, 6 विकेट हमारे हाथ में थे, उसके बाद 19 रन आ भी गए 19वें ओवर में, हाँ। लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए और ब्रेक गेंदबाज उनके पास एकमात्र बचे थे बॉल डालने के लिए, हम्म। उनको ही डालनी थी और कोई ऑप्शन था नहीं, और वो भी मेरे ख्याल में 40-41 रन कंसीड कर चुके थे 3 ओवर्स में अपने। सटल बल्लेबाज था जी, और पहली बॉल वाइड भी आ गई, 6 पे 5 चाहिए, और उसके बाद फिर चीजें ऐसी टर्न अराउंड हुई है कि बल्लेबाज तो एक आपकी कैच टीम आउट के- हो गए। कैसी बॉन्डिंग है उनके साथ आपकी? बॉन्डिंग अच्छी है, छोटा भाई है, बहुत प्यारा अच्छा, लड़का अच्छा। है, वो भी बहुत परेशान है। नाम भी लेते थे, उनकी तारीफ भी मनी कर देते मनी थोड़ी। मनी अश्वनी पवार है, वैसे मनी बोलते हैं हम, मनी बोलते हैं, बहुत मनी अच्छा पवार प्लेयर है, बोलते और हैं। उस मैच में भी वो बहुत अच्छा खेला, 72 या 73 रन किए उसने, हम्म। मैच को वहां तक लेके भी आया, लेकिन और लगा कि ये लास्ट नेल इन द कॉफिन करके चले जाएंगे, क्योंकि हमें भी लगा था, एक हिट की एज बात ए थी जब- कमेंटेटर हमें भी लगा था कि ये हो गया है फैसला। बिल्कुल सर। वो पता नहीं क्या बोलते हैं, वक्त बदल गए, जज्बात पलट गए, सब कुछ पलट गया हो। 2-3 चीजें हुई है उसमें, नितिन पवार कैच आउट हो गए, फिर ओमी बैटिंग पे गया, ओमी ने पुल शॉट खेला, वो डबल आ सकता था, उसको मनी ने फिर मना कर दिया, नेक्स्ट बॉल पे सिंगल नहीं हो पाया, लास्ट में फिर वो बड़े हिट के चक्कर में मनी फिर कैच आउट हो गया, थोड़ा थक भी रहा था, हाँ, हालांकि फिर बहुत वो हो जाते बहुत हैं कि- शानदार बैटिंग की उस लड़के ने, बिल्कुल। बहुत शानदार, वो रोया फिर रात भर, ओहो। बहुत दुख उसे, मतलब बहुत ही दुख, आज तक भी दुख है। हम्म। तो ये चीजें, क्रिकेट ना बड़ा बेरहम गेम है इस चीज में। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या, जी। बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट यंग स्टार। बिल्कुल सर। आपकी टीम में काफी यंगस्टर्स भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ यार इन टीम मेंबर्स ने काफी प्रभाव डाला है? नहीं, सारे लड़के जो, हम्म। ये बहुत अच्छी चीज है, जो भी लड़के हमें मिल रहे हैं वो हम्म। बहुत अच्छे हैं टैलेंट वाइज, बस उनको थोड़ा तराशने की बात है, और उस पर काम चल रहा है। नेट्स बैट्स में अच्छे मैचेस में उनको खिलाते हैं, टफ जगह उनको बॉलिंग डलवाते हैं, टफ सिचुएशन में बैटिंग करवाते हैं, तो कई सारे लड़के और भी नए ऐसे आए हैं जो अच्छा टैलेंट है, और वो आगे आने वाले कुछ सालों में निखर के आएंगे और भी। और मनी तो खैर बहुत स्टैब्लिश प्लेयर है, मेरठ जोन का ही बहुत अच्छा बैट्समैन है, यूपी पुलिस का बहुत जाना माना खिलाड़ी है वो। उस दिन हो गया वो मैच, नहीं तो वो ऐसे फाइनल में वो पता मैच ही छोड़ता नहीं नहीं होता। कभी। हाँ, वो वो मैच आपको पता ही नहीं है कि फाइनल में क्या प्रेशर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम बाहर बैठ के देख रहे हैं, जी। लेकिन अंदर कितनी सारी हलचल चलती होगी, वो दिमाग में, दिल में कितनी जो है आपकी फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे होती ही रहती होगी। सब कुछ सही हो गया था सर सारी कैलकुलेशन सही हो गई थी, लेकिन लक हमारे साथ नहीं था। कोई बात नहीं नेक्स्ट है। सीजन ट्राई करते हैं। ना ना, हाँ, अब देखो सीपीएल जो है वो टेनिस की तरफ भी आ रहा है, जी सर, टेनिस क्रिकेट की ये तरफ बहुत भी आ अच्छी रहा पहल है। है। एक्साइटेड हो? जैसे लेदर क्रिकेट में इन्होंने बहुत एक बढ़िया मंच दिया है सभी खिलाड़ियों को, तो ये बहुत बढ़िया पहल है कि टेनिस क्रिकेट के भी जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वो भी अपना नाम बना सकते हैं यहाँ से। आप जिस महकमे से हैं, और जब आप आईआईटी वालों के साथ, रियल एस्टेट वालों के साथ खेलते हैं, तो क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं? सभी बिजी है बेचारे, कुछ हाँ, तो ऐसे फ्रस्ट्रेट रहते हैं ना हाँ, बहुत? नहीं थोड़ा एक ये चीज, जो जापान साइड की कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो सुबह लैपटॉप लेके आएंगे, उनकी मीटिंग वगैरह होती है, बाप रे बाप, वो बोलते हैं भैया थोड़ी देर फील्डिंग किसी और से करा लो, ये ग्राउंड पे हो रहा है जी मेन मैच में हाँ, हो रहा मैं है। मीटिंग अटेंड कर लूँ। तो या जो अमेरिकन साइड की जो कंपनीज है, तो उनका रात में काम होता है, रात होता तो है, जो अगर USA नाइट मैच के। खेल रहे हैं तो वो लोग नाइट वाले मैच में वो अपना लैपटॉप लेके आते हैं। तो देखो चैलेंजेस तो हर जगह है, कोई भी फील्ड है, आप ये नहीं कह सकते, हर फील्ड में चैलेंज है, ऐसी बात। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि आप 9 to 5 इतने ऑक्युपाइड हैं, और उसके बाद भी आप क्रिकेट को दे रहे हैं, बिल्कुल सर। वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। और यंगस्टर्स जो कि आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत टूट जाते हैं, 14-15 साल के बच्चे, कुछ नहीं मिला तो दिल टूट गया, इनके लिए कुछ संदेश होना चाहिए आपकी तरफ से? Because सर दिल आपने- उनके ही टूट रहे हैं जो ग्राउंड पे नहीं पहुंच रहे हैं जो ग्राउंड पे पहुंच रहा है उसका दिल सिर्फ किसी हार जीत को लेकर टूट सकता है, बाकी वो इन चक्करों में भी पड़ता नहीं वो है। शरीर टूट रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, फिर जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, थका के आएगा, खा के सो जाएगा, प्रॉपर रेस्ट लेगा, अगले दिन फिर उठ के जाएगा, अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करेगा, तो उसके पास फालतू चीजों के लिए फिर टाइम बचता नहीं है। सही में आजकल जो बच्चे ग्राउंड से दूर है,
तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। आप मूवी देखते हैं? आजकल एक मूवी काफी ट्रेंडिंग में है और काफी नौजवान उसको देखकर पागल हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब मैं देख नहीं पाया अभी, सुना मैंने काफी, तभी देख नहीं पाया। बिल्कुल, इसको कहते हैं बिल्कुल। तो ये होता है कहीं ना कहीं। आपकी जो यंग एज थी उसमें आपको क्या शौक था? सर क्रिकेट का शौक था मैं, सिर्फ क्रिकेट, और कोई शौक नहीं था, इधर ना उधर कुछ भी। हमारी जब ट्रेनिंग चल रही थी तभी भी संडे में अक्सर परमिशन दे देते थे मेजर साहब कि भाई जिसको मार्केट वगैरह जाना है वो चले जाओ। तो हमारे साथ के जो लड़के जाते थे हम उनको बोलते थे, 2 घंटे की परमिशन होती थी वो मार्केट जाने की, हम उन्हीं को बोल देते, लिस्ट दे देते थे, भैया आप जा रहे हो हमारा भी ले आना, हम दोपहर में क्रिकेट खेल लेंगे ग्राउंड में जाके, क्योंकि संडे में दिन में रेस्ट रहता था, कॉलेज स्कूल नहीं लगता था हमारा, सुबह शाम ग्राउंड में जाना होता था, दिन में स्कूल नहीं होता था। तो हम वो 2-3 घंटे मार्केट में वेस्ट ना करके ग्राउंड पे पहुंचते थे। अपनी टीम बना रखी थी हमने अपनी टोली की, और उस टाइम तो मेरे ख्याल से इतना वो भी नहीं था ना कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप था ही नहीं सर उस टाइम पे, एक को बुलाओ। 2011 की बात है। तो जो दीवाने होते हैं वो सब ऐसे होते हैं क्रिकेट के, हमारे जैसे पागल होते हैं वो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल तो वो सभी मतलब दोनों टीमों के मान लीजिए आप 22 लड़के होते थे, वो जाते ही नहीं थे कहीं और, कि हमको मार्केट जाना ही नहीं है। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मतलब और वो मार्केट जाने का क्रेज कैसा होता था, मतलब कुछ लड़कों में देखा मैंने कि हाँ भाई संडे को तो बाहर जाएंगे, बाहर जूस पियेंगे या कुछ अच्छा खाएंगे। हाँ, उस टाइम बल्कि इतना मॉल वॉल का भी ट्रेंड नहीं था। नहीं, बाउंडेशन होती है ना ट्रेनिंग में, आप अपना जो एक परिसर है उसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, तो सिर्फ आपको हफ्ते में 2 घंटे की परमिशन मिलती है, तो उसको भी आप मिस कर रहे हो तो बड़ी चीज है। फिर एक डिसिप्लिन एक आदमी के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस उसकी होती है, क्या योगदान वो देता है, किस तरफ ले जा सकता है एक इंसान? सर डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी चीज है सभी के लिए। इवन आप अगर कहीं ऐसी जॉब में भी नहीं है, आप घर पे भी या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वहां पे भी एक अनुशासन बहुत जरूरी चीज है। और आपकी इंडस्ट्री में ज्यादा है, बिकॉज अगर आप आर्मी की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, ये तो आप तत्पर हैं। हम आई थिंक कि जब हमारी छुट्टियां होंगी, ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों जो यूनिफॉर्म में रहते हैं योद्धास, ये तब भी तत्पर रहेंगे, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो जी। तो हमें बनाया उस तरीके से गया है, मतलब तो वो जरूरत भी है सिस्टम की। देखें तो आप अगर ये लोग भी रेस्ट पे जाएंगे तो फिर कौन करेगा? तो अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर रखो, बाकी सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। त्योहार हम भी मना लेते हैं, अपने घर ना मना पाए ड्यूटी पे मना लेते हैं। पब्लिक जो वहाँ पे रहती है हमारे आसपास, कोई मिठाई खिलाया जाता है, कोई राखी बांध जाती है, वैन रक्षाबंधन होता है, वही अपने घर नहीं जा पाते, लेकिन पब्लिक भी हमारी है, हमारे देश की है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हम सबके साथ खुशी से अपना जहाँ भी ड्यूटी होती है बड़े अच्छे बिल्कुल अच्छा लगता है। और मैं बता दूं, बतौर कमेंटेटर भी मैंने काम किया है सीपीएल में, तो वहाँ जब भी पाजी मिलते हैं हमेशा हम्बल, हमेशा गले मिल के, और काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ कप्तान, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और इसका पूरा श्रेय आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग को जाता है। जी बिल्कुल। उस अपब्रिंगिंग के बारे में आप धन्यवाद बोलता हूँ, जो कहना चाहेंगे? पिताजी का योगदान कैसा रहा डिसिप्लिन बनाने में? पिताजी भी दादाजी भी हमारे बहुत इस चीज को लेकर बहुत जेंटल आदमी थे। वो किसान थे बेसिकली, दोनों ही, हमारे पापा भी किसानी थे और दादाजी भी, लेकिन सोच उनकी बहुत महान थी हमारे दादाजी की खास तौर से। वो अगर जा रहे हैं, कोई नया कपड़ा भी उनके पास है, कोई नई चादर वगैरह है और वो जा रहे हैं, कोई गरीब रास्ते में मिल गया उसको दे देंगे। हमारी दादी लड़ती थी, क्या करके आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी मिल गया, अगर कोई भी मिल गया उनको, तो हमारे दादाजी को, हर आदमी को, अगर कोई मोमडन मिला है तो उसको अस्सलाम वालेकुम करेंगे, हिंदू कोई मिला है तो उसको जय श्री राम नमस्कार करके चलो। वो थी ना पहले, वो राम राम श्याम श्याम काफी ज्यादा थी। अब तो आपको पता है, बड़े शहरों में रहते हैं, आपको खुद नहीं पता होगा आपके साइड में फ्लैट में कौन है। ये थोड़ा सा हार्श ट्रुथ है। कनेक्ट होना चाहिए लोगों को, कनेक्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए आपके अगर परिवार में 4 या 6 लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास कोई ना कोई रहे, या कोई ना कोई ऐसा आदमी रहे जो आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में हेल्प कर सके। अगर आपको आपके आसपास की जगह पड़ोस है उसमें कनेक्ट नहीं है, तो आप फिर किससे हेल्प मांगोगे? कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अ मेमोरी टू समवन, मेक श्योर इट्स अ गुड वन। बिल्कुल, कि आप आखिरी दिन जो है जब जाएंगे इस दुनिया से, तो आप किसी के लिए एक मेमोरी रह जाएंगे। और हम सब तो रंगमंच की कठपुतली हैं, हर किसी को अपना किरदार निभाना है बाबू मोशाय। बिल्कुल। आपका किरदार आगे क्या होने वाला है? क्रिकेट सर अब 35 हो गए तो कोहली भी रिटायर हो गया। नहीं, पर खेल सकते हैं ना एटलीस्ट, एक्सपीरियंस। सीपीएल की खासियत ये है, जहाँ तक प्रोफेशनल क्रिकेट की बात है, जैसे हमारा पुलिस का क्रिकेट है वो प्रोफेशनल है हमारे लिए, तो वो अच्छा लेवल का क्रिकेट होता है। तो वहाँ पे मैं इस साल क्वाइट करने वाला हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, शायद नवंबर दिसंबर में टूर्नामेंट होगा। उसके बाद में फिर पुलिस के लिए मैं टीम से जुड़ा रहूंगा, कोच की भूमिका निभाएंगे, अपनी टीम को आगे और लेके जाएंगे, लेकिन एज ए प्लेयर मेरा लास्ट ईयर है।
चलो कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते रहेंगे, कॉर्पोरेट में भी चल जाएगा। कॉर्पोरेट खेलिए, और मतलब एक किरदार अगर आपका खत्म हो रहा है तो वो कोच वाला किरदार भी बहुत अहम है जी। कोच का किरदार कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार आनाकानी हो जाती है कोचेस में और कैप्टन में, तो क्या लगता है आपको कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है आपकी, कौन क्या सही है, या कई बार कुछ डिसीजन कप्तान को भी लेने चाहिए? देखिए दोनों ही सही होते हैं, एंड ऑफ द डे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम अपनी टीम को बेहतर कैसे करें। बस कई बार चीजों का तालमेल बैठने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं एक जगह जाना कि मैं यहाँ से घूम के जाऊँ, दूसरा बंदा रास्ता थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचना दोनों को वही है। तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई हमारा कोच क्या कह रहा है, या हमारे सीनियर प्लेयर्स क्या कह रहे हैं, या हमारा कैप्टन क्या कह रहा है। सबकी सोच एक ही है कि हम अपनी टीम को बेहतर कैसे बनाए और कैसे उसको आगे लेके जाए यहाँ से। तो अगर थोड़ा मतभेद है उसको तो ग्राउंड पे खत्म करो, और ये सोचो कि सब टीम की बेहतरी की बात कर रहे हैं, फिर कोई इशू ऐसा रहता नहीं है। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, जी टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत खूब। और अंदर ही रखो चीजें यार, आप ग्राउंड के अंदर रखिए, जब आप ग्राउंड से बाहर आ गए हैं तो फिर वो भाईचारा ऑन टॉप है। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में वहां पर थी जो सारी चीजें थी, वो जो अग्रेशन होता है या जो कुछ भी होता है, हालांकि एक रात की बात होती है, अगले दिन आप भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीपीएल एक ऐसा टाइटल है जो इस साल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाला है, एक्साइटमेंट है। सीपीएल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है एनसीआर में, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड कह सकते हैं आप क्रिकेट में। बहुत अच्छी चीज है, ऐसे इस लेवल का टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कोई। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स को देखते हैं, बहुत सारी और लीग्स को भी देखते हैं, तो आजकल होड़ मची हुई है, क्रिकेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम ऑर्गेनाइज करें, हम ऑर्गेनाइज करें, हम ऑर्गेनाइज करें। एक अच्छे ऑर्गेनाइजर में या एक अच्छा जो भी फाउंडर है किसी फर्म का, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखे? ऑर्गेनाइजर की जहां तक बात करते हैं सर, ऑर्गेनाइजर मतलब ऑर्गेनाइजर दो टाइप के होते हैं, एक ग्राउंड ओनर भी ऑर्गेनाइजर हो जाता है, और एक खाली ऑर्गेनाइजर होता है जो ग्राउंड को लीज पे लेके टूर्नामेंट कराता है। तो मान लो ग्राउंड ओनर ही है, तो पहली तो चीज उसकी यही है कि वो ग्राउंड अच्छा रखे, विकेट बढ़िया प्रोवाइड करे और खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। प्लस अगर आप ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज है, आप कोई भी टूर्नामेंट आप कराने जा रहे हो तो आप कोशिश करें आपकी जो अपनी कोई टीम है, फेवरेट टीम, वो टूर्नामेंट में ना शिरकत करे, उससे चीजें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट रहती है। और दूसरे आप कोई मान लो टूर्नामेंट का आपने वादा किया, बड़ा टूर्नामेंट आप करा रहे हैं या कुछ भी छोटा भी करा रहे हैं, चीजें एक तो टाइम से हो, मैचेस आपके टाइम से स्टार्ट हो, ये ना हो कि आप सबने छुट्टी ले रखी है अपने ऑफिस से और लास्ट टाइम पे मैच कैंसिल हो जाए, तो वो चीजें थोड़ी सी गलत है। ऑन टाइम चीजें होनी चाहिए और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। वो फिर जो लोग आए हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। इस चीज के लिए सीपीएल को मैं बधाई देना चाहूंगा, पहले से उनका जो शेड्यूल था उन्होंने पूरा उसको फॉलो किया है, सेम डे सेम टाइम पे सारे मैचेस हुए हैं और बिना किसी विवाद के हुए। तो ये सीपीएल की ट्रांसपेरेंसी है और इनकी टीम की मेहनत है, बहुत बढ़िया लेवल का टूर्नामेंट इन्होंने। वही तो एक ऑर्गेनाइजर हो रहे हैं हमारे नोएडा के बिष्ट जी, क्रिकेट पॉइंट चलाते हैं, वो भी वास्तव में बहुत डिसिप्लिन आदमी है इस चीज में। टूर्नामेंट अगर कराएंगे तो ऑन टाइम टूर्नामेंट को खत्म करेंगे। मैचेस उनका जो टाइम है 6:30, 10 मिनट ऊपर नीचे होने देते हैं, उसके बाद ओवर काटने स्टार्ट कर देते हैं। कोई प्लेयर लेट आता है उसको अलाउड नहीं करते, तो चाहे टीमें भाग जाए टूर्नामेंट छोड़ के, लेकिन वो आज भी अपनी जगह पे कायम है। और कुछ टीमों ने बुरा माना, उनकी टूर्नामेंट भी छोड़ी, लेकिन खेलने वाले भी बहुत है उनके पास और अच्छा ग्राउंड चला रहे हैं और काफी डिसिप्लिन आदमी है। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट किए हैं, कॉर्पोरेट लीग भी किए हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में, इकाना स्टेडियम लखनऊ में जी। आपको लगता है आने वाले समय में कॉर्पोरेट जो है वो बराबरी करेगा इंडियन प्रीमियर लीग की? उस लेवल पर जा रहा है, उस रास्ते पर है? गेम में तो बहुत फर्क है सर, एक प्रोफेशनल लेवल का गेम और कॉर्पोरेट गेम में देखो बहुत स्टैंडर्ड्स में फर्क है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हाँ बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। जैसे अब सीपीएल आ गया, तो ये भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था अब से 3 साल पहले कि हाँ ऐसा कुछ आएगा और इतना बड़ा मंच मिलेगा और इतने अच्छे तरीके से मैचेस होंगे, इतना बढ़िया लाइव चलेगा, डीआरएस होगा, सब कुछ नहीं सोच सकता था। तो हेड्स ऑफ है इस चीज के लिए बिल्कुल। और अभी जैसे कि अभी आपने बताया कोस्को में भी आ रहा है टेनिस बॉल में, तो ये काफी रोमांचक है। हम लोग खेलते नहीं है टेनिस बॉल से, लेकिन हम भी देखने जाएंगे, टाइम मिला तो 1-2 मैच। उसमें ज्यादा ताकत लगती है, बल्कि कहते हैं कि उसमें आपका ज्यादा एफर्ट लगता है लेदर से, बिल्कुल, कि वो कनेक्शन बैठाने में आपको नहीं पता होता कि टेनिस में जरी बॉल जो है वो किस तरीके से आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी तरीके से बिहेव करने लग जाए कि आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेट अवे शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लगे अरे क्या हो गया, ये तो सही तरीके से आए नहीं बल्ले पे,
टेनिस खेला है आपने काफी? टेनिस बॉल से अब तो काफी टाइम हो गया, 12-14 साल हो गए। भर्ती होने से पहले खेलते थे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे फिर लेदर क्रिकेट ही है। हाँ अच्छा, एक थोड़ा सा मैं फनी स्टोरी आपको बताऊं। हाँ। हमारे, मैं स्पिनर नहीं था पहले, अच्छा। मैं मीडियम पेस डाला करता था। तो मुजफ्फरनगर जब आए यहाँ पे मैंने मीडियम पेस डाली। वो बताया था आपको, सिलेक्शन हो गया टीम में, ठीक है, सब कुछ ओके है। प्रैक्टिस मैचेस में भी डाली। फिर हमारी टीम आई नोएडा टूर्नामेंट खेलने के लिए। भाटी सर हमारे मेंटोर भी, कोच भी, टीम कैप्टन भी वही है। तो यहाँ पे भी नेट्स वेट्स किया हमने। विजय सिंह पथिक में हुए थे हमारे टूर्नामेंट, होते हैं हर साल, ग्रेटर नोएडा जी। तो नेट्स पे भी सब कुछ ओके जा रहा है। तो जिस दिन हमारा मैच है, मैच के दिन किट बैग लेके पहुंचे, सबने वार्म अप किया, टॉस हुआ, सर ने टीम अनाउंस की पेपर पे, हर नाम पे क्लैपिंग कर रहे कि हाँ भाई हमारा नाम आएगा 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 आएगा। भैया क्लैपिंग करते रह गए, 11 नाम पूरे हो गए। यार और आप पूरी तैयारी में थे? अच्छा कर रहा हूँ मैचेस में, प्रैक्टिस मैच में अच्छा कर रहा हूँ, नेट्स में अच्छा कर रहा हूँ, फील्डिंग अच्छी कर रहा हूँ। तो मुझे लगा हाँ यार मैं खेल जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आया नाम, चलो खैर कोई बात नहीं, टीम से जुड़े रहे, एक्स्ट्रा फील्डिंग भी कराई, ड्रिंक्स वगैरह लगे गए। तो वो तो होता ही है क्रिकेट में, कोई बड़ी बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैच हार गए हम, जो है मैच हार गए, 1 साल की छुट्टी, फिर नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट होना है, वापिस आ गए। तो मैंने पूछा नहीं उनसे, हमारे भाटी सर से पूछा नहीं कि सर बाहर क्यों रखा है, क्या बात हुई थी। कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट साल टूर्नामेंट आया तो उससे पहले फिर से स्टार्टिंग हो गया, वो तैयारियां स्टार्ट हो गई। तो नेट्स चल रहा था हमारा मुजफ्फरनगर में। तो नेट्स के बाद जब थक जाते हैं तो बाद में और लड़के जब बैटिंग कर रहे थे, मैंने स्पिन डालनी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही मैं डाल लेता था वैसे। अच्छा। कोस्को से भी डाल लेता था, तो या भर्ती होने से पहले भी मैं स्पिन डाल लेता था वैसे। ये ट्रांजिशन आपने उस टाइम पे किया? तो वो वैसे ही डाल रहा था मैं। हाँ। कभी लेग ब्रेक डाल लेता था, कभी ऑफ ब्रेक, ऐसे नेट पे डाल रहा। उन्होंने देखा यार लड़का ठीक डाल रहा है, मुझे बुलाया, हाँ भाई इस बार बाहर बैठेगा अंदर खेलेगा। मगर सर खेलना तो है ही, वही खेलने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, अगर टीम में जगह बनेगी तो बिल्कुल खेलूंगा। बोले बेटा देख, अगर तू मीडियम पेस डालेगा तो मेरे पास 3 पेसर अच्छे हैं, मुझे जरूरत है एक अच्छे स्पिनर की। 2 हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 1 तो हो जाएगा अगर तू डाल पाए तो तभी तेरी जगह बन सकती है टीम में, नहीं तो तेरी जगह नहीं बन पाएगी। मैं सर मैं तो स्पिन डालनी स्टार्ट कर दूंगा, कोई बात ही नहीं है। तो अगले दिन से फिर पहुंचे, फिर मैंने मीडियम पेस डालनी करी बंद, स्पिन और सीधा फोकस स्पिन पे था। तो तब से फिर 2014 की बात है, तो तब से स्पिन डालनी स्टार्ट करी। ऑब्वियसली 1049 जो विकेट हैं, तो इसमें भाटी जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे भाटी सर का। तो वो कहते हैं ना कि कई बार एक कदम आप पीछे भी चले जाते हो तो उसमें भी अच्छा लगता है। आज हम उस किस्से को फनी समझ रहे हैं, लेकिन उस टाइम आपके लिए कितना सीरियस होगा कि आप हर किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। बैठना बहुत पेनफुल होता है। और एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो कॉन्टिन्यूसली खेल रहा हो, चल रहा हो, अच्छा कर रहा हो, वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि टीम का जो बैलेंस था उसमें एक स्पिनर ही फिट बैठ रहा था, वहां पे पेसर ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे थे, तो नहीं खेल पा रहे थे उस वजह। तो ट्रांजिशन जरूरी था और वो हो भी गया। तो और जरूरी है ना कि एटलीस्ट वही तो आपकी स्पेशलिटी है ना। आपने अभी भी अगर कोई मैच गंदा होता है, अच्छे मैच में उनका कभी फोन नहीं आता, हम लोग जीत जाए, वो क्रिक रोज रखते हैं वो भी अपने फोन में, वो फॉलो करते हैं टीम को। अच्छा मैच होगा कभी फोन नहीं आएगा कांग्रेचुलेशन के लिए। जिस दिन हम कोई ऐसा मैच हारे जो हम जीत सकते थे, अगले दिन बड़ी गालियां पड़ती है फिर भाटी सर की तरफ से। ये सच्चा गुरु यही होता है। देखो वो कहीं भी रहते हैं तो वो देखते जरूर है हमारा मैच। ये मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। क्रिकेट में आपका गुरु रहा है कोई और? भाटी सर ही। भाटी सर ही, बिल्कुल। मतलब वो हरियाणा से अंडर 19 में उनका सिलेक्शन हुआ था, उनको भी घर वालों ने जाने नहीं दिया था। 1982-83 में हुआ था उनका, काफी सीनियर है। तो वो फिर पुलिस में भर्ती हो गए थे। आपको लगता है अगर आज का टाइम होता तो आप पक्का श्योरिटी, अगर इस लेवल का क्रिकेट उस समय होता तो आप आज और भी ज्यादा खेल रहे होते, डेडिकेटेड होते हैं इन सब चीजों की तरफ पूरी तरीके से? लगता तो है। हाँ, प्रीमियर। हाँ, लगता है अगर इस तरह की चीजें पहले होती तो थोड़ा और साथ ज्यादा ट्राई कर सकते थे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया वगैरह ये सब बूम पे आ गया है। पहले सर ग्राउंड ही नहीं होते थे हमारे यहाँ पे। मुजफ्फरनगर में एक सरकारी स्टेडियम था, वहाँ पे भी सब ऐसे ही था, खाना पूर्ति के लिए सब कुछ चल रहा था। अब आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे जेवलिन थ्रो के, डिस्कस थ्रो के एथलीट्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हर खेल के बच्चे वहाँ पे मिलेंगे आपको मेहनत करते हुए। ये ज्यादा बढ़ गया चीज, अब ज्यादा बढ़ गया, और खासकर नीरज चोपड़ा के बाद। नीरज चोपड़ा भी, और सर हमारी जो सरकारें हैं अभी, जो करंट में भी सरकार है, बहुत सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों को, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो खेल तो आगे बढ़ेगा। देखिए आपकी जो भूमिका है वो एज ए खिलाड़ी भी काफी अहम है, और जो कंट्रीब्यूशन आप देश के लिए दे रहे हैं वो भी काफी अहम है। एक देश को आगे ले जाने के लिए पूरे देश का फिट होना जरूरी है, बिकॉज हम ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करते हैं
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो ओलंपिक्स में मेडल है वो 500 है, बिल्कुल और इंडिया के जो है वो 60 से नीचे बिल्कुल रिलाय करते हैं, गिने चुने अगर। हाँ, तो ये इसमें क्या फर्क हो सकता है, क्या जागरूक नहीं है लोग फिटनेस को लेकर? देखो जब देखो क्रिकेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। क्रिकेट में पहले 2000 से पहले बड़े शहरों के बच्चे खेला करते थे, बड़े शहरों के लड़के जो जितने प्लेयर हुए वो सब बड़े शहरों से आए हैं। छोटे शहर से कोई क्रिकेटर पहुंच ही नहीं पाता था टीम इंडिया तक, या जिनके पास माल पानी है, या माल पानी तो खैर मैं नहीं कहूंगा इस चीज को, लेकिन जो बड़े शहरों के लड़के थे वो इंडियन टीम तक जाते थे सारे। को मुंबई का है, आपका चेन्नई का है, दिल्ली का है। सौरव गांगुली जब कैप्टन बने टीम के और उन्होंने देखा कि अभी टीम में कमी है काफी सारी, उन्होंने फिर एक सर्च ऑपरेशन टाइप चलाया पूरे इंडिया में, अपने सिलेक्टर से बात की, छोटी छोटी जगह पे उनको मैच देखने के लिए भेजा कि आप जाओ छोटे शहरों के मैच देखो, वहां से बच्चों को निकाल के लाओ। राइट, दैट वाज द टाइम व्हेन महेंद्र सिंह धोनी गॉट सेलेक्टेड। और भी बहुत सारे प्लेयर है सर। धोनी तो बहुत बड़ी खोज है खैर, धोनी उसी के कारण धोनी टीम में आ पाए, नहीं तो धोनी को कोई लेता ही नहीं टीम में, और मौका भी अगर देखता कोई तो शायद ना लेता टीम में। शायद कोई और भी कैप्टन होता तो शायद इतना बैक नहीं कर पाता। तो गांगुली वो एक आदमी थे जिन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया इंडियन क्रिकेट का। और जब से छोटे शहरों के लड़के, गांव देहात के लड़के आने स्टार्ट हुए, मतलब टैलेंट तो हर जगह है सर, बड़े शहर में ही है ऐसा तो जरूरी नहीं है, हर जगह टैलेंट है, वो तो उसको तराशने की जरूरत थी, और वो बखूबी किया है सर इंडियन क्रिकेट ने। अब छोटी जगह से भी लड़के आ रहे हैं, जायसवाल आप देखिए सर, क्या स्टोरी है, क्या कमाल की स्टोरी रही है, बिल्कुल क्या स्ट्रगलिंग स्टोरी रही है। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, रिंकू सिंह है आपका, ये अभी आकाशदीप है, आकाशदीप क्या गेंदबाज है, क्या बैटिंग की है उसने टेस्ट मैच में जो इंडिया जीती है अभी। और इवन अच्छी बात ये है ना कि अब तो ये सर और खेलों में भी हमें करना पड़ेगा। और जैसे क्रिकेट में हुआ है तो और खेलों में भी, जैसे अभी नीरज चोपड़ा की आपने बात की, नीरज चोपड़ा जी जब से मेडल जीते इतना पॉपुलर हो गया है जेवलिन थ्रो, गाँव में बच्चे भाले खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक आइकन उनको मिल गया है, एक पॉपुलैरिटी। जेवलिन थ्रो को शायद इतना फॉलो नहीं करते थे लोग, लेकिन जब से नीरज चोपड़ा ने मेडल मारा है उसमें, उसके बाद में हर जगह वो फेमस हो गया, बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास हीरोज भी होने जरूरी है, जब तक हमारे पास आइकन्स नहीं होंगे उनको फॉलो नहीं करेंगे बच्चे। जब अब विदेशी आइकन्स को आप कब तक फॉलो करेंगे? फुटबॉल में हमारे पास कोई बड़ा स्टार नहीं है, बांचिंग बूटिया आए थे, उनके बाद में कोई मतलब ऐसे इतने उस बड़े लेवल के प्लेयर्स जमाना हो गया। हमारे यहाँ अगर कोई फुटबॉल फॉलो करता है तो मेसी को फॉलो करेगा, रोनाल्डो को फॉलो करेगा, तो अपने पास, हमारे पास अपने हीरो नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है ना, वो इतना स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो इन खेलों को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये करना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक रघुवंशी जी, वैसे तो आपने काफी नाम कमाया है, बहुत सारी चीजें की है, लेकिन अब लीग्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग हो गई, उत्तर प्रदेश की भी काफी सारी लीग्स हो गई। एक राम बाण कह लीजिए, या फिर आप ब्रह्म ज्ञान कह लीजिए, या ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, जो युवा आ रहे हैं, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो हर क्षेत्र में माहिर होना चाहते हैं, क्या होगा उनके लिए एक गुरु ज्ञान? गुरु ज्ञान भैया मेहनत से बड़ा कोई चीज है ही नहीं। आपको अपना स्किप नहीं करना है, बारिश आ रही है, मौसम कैसा भी है, खेलो, कोई भी परिस्थिति है, आपको मतलब अपनी प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी है, आपको पर डे मेहनत करनी है, अपना जो रूटीन है उसको आप फॉलो करते रहो, बाकी चीजों को आप साइड छोड़ दो। कोई सोचता है कि यार मेरे बड़े कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे बच्चे हैं 2 पुलिस परिवार के ही, अजय और विजय। ओके, मैं जब मुजफ्फरनगर था तो वो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, जुड़वा भाई है दोनों, ट्विंस हैं। वो उनको क्रिकेट का बड़ा लगाव, हमारी टीम खेलती, अब काफी छोटे थे लेकिन वो टीम के आसपास होते, टीम के साथ रहते, पानी लेके अंदर जाते, छोटे छोटे एफर्ट करते। हाँ जी, 8-9 साल के, 10 साल के होंगे उस टाइम पे, तो जुड़े रहे टीम से। हम नोएडा खेलने आते हमारी टीम, तो टीम के साथ ट्रैवल करते, वो 3 दिन यहाँ पे रहते हम लोग के साथ ही, उनके पापा से हम लोग परमिशन लेते हुए, वो बोलते थे पापा से बोल दो, तो वो जुड़े रहे। बहुत ही जिद्दी बच्चे, मतलब क्रिकेट को लेके। फिर वो थोड़े बड़े हुए, उनको हमने सामान वामान भी दिया थोड़ा, टीम ने भी कि चलो खेलते रहो, देते अपना बैट देते हो, अच्छा मैच है तो ले जाओ बच्चे। वो उनके पापा फिर मेरठ आ गए, उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब सर सिलेक्शन कमेटी में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई उनका कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। नॉर्मल परिवार से, पुलिस परिवार के बच्चे हैं। एक बच्चा अभी विजय रणजी ट्रॉफी खेल चुका है, यूपी से करंट में खेल रहा है। छोटे वाला अंडर 23 खेल चुका है, और यूपी लीग में भी दोनों खेल रहे 3 साल से। क्या बात है। वो बिना किसी की सिफारिश से, बिना कहीं रिश्वत दिए हुए। तो ये जो भ्रम है बच्चों में कि भाई पैसा होगा तभी हम जाएंगे, हमारे पापा का कोई कांटेक्ट होगा तभी हम जाएंगे, ये चीज बिल्कुल गलत है। और फिर इस चीज में ना कहीं आप अपने खेल को भी खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर लेते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, नेटवर्किंग में लग जाते हैं, आपको ये नहीं लगता कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। भी हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया बात की। और इस बार आरसीबी के कैंप में भी था विजय, आरसीबी जीती इस बार, तो आरसीबी के कैंप में भी विजय था, बॉलिंग दे डाली उसने नेट पे सभी को। मैं ये सोच रहा हूं अभी खेल नहीं पाया, तो
उम्मीद है आगे हमारा भाई खेलेगा। बिल्कुल, और वो तो है। और जब भी उसका कहीं सिलेक्शन होता है वो फोन करता है, भैया मेरा यहाँ हो गया, तो कितना सुकून सर मिलता है दिल को, पूछो मत आप। ऐसा लगता है जैसे आपको एक मुझे हासिल हो किट गई। गिफ्ट, उसने टी शर्ट गिफ्ट की है दोनों ने अपनी अपनी मुझे, यूपी लीग की कैप गिफ्ट की है, कानपुर में था तो कानपुर की, बड़ा अच्छा मैं रख रखी है संभाल के, मैं उनको यूज नहीं करता है। वो याद है छोटे भाई की तरफ से, इतना प्यारा गिफ्ट है, देख के लगता है कि हाँ चलो कुछ अचीवमेंट है हमारा भी, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में थोड़ा सा एक हाथ तो है। वही तो देखो ना कि हार्डवर्क वो भी अपना काम करता है, कहते हैं बिल्कुल कि सर। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। बिल्कुल। लेकिन वो लिखने के लिए भी वो हिम्मत चाहिए होती है। आखिरी सवाल है, कभी इंजरी से घबराए आप? कुछ हुआ है जिस परेशान किया हो, परफॉर्मेंस पे असर डाला इंजरी हो? सर पहले ही हुई थी, जब मीडियम पेस डालता था तो मेरे टखने में दर्द होना स्टार्ट हो गया था और काफी ज्यादा होता था, चल नहीं पाता था। मैं 8-8 10-10 ओवर लगातार नेट पे डालता था उस टाइम पे पेस, तो उस टाइम पे टखने की इंजरी हुई थी। उसके बाद तो खैर अभी तक भगवान का आशीर्वाद रहा है, इंजरी से बचे हुए हैं। वो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, वो भी बिल्कुल आपको सर। लेकर चलना पड़ता है ना। बिल्कुल। और आई थिंक ये सीधा फंडा है कि आप जितना वार्म अप करेंगे उतनी आपकी बॉडी खुलती जाएगी, राइट? बिल्कुल, वार्म अप के बगैर आप ग्राउंड में मत उतरिए, भले आप हल्का कर लीजिए, ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम बॉडी आपकी उतनी हो कि एकदम से प्रेशर झेल पाए जाके। कई बार मसल्स आपके ठंडे होते हैं, आप एकदम से एफर्ट ला लोगे ग्राउंड में, किसी फील्डिंग पे ही आप खड़े हुए हो, एकदम से कोई शॉट आया, आपको चेज करना पड़ेगा तेजी से, मसल कोई पुल हो गया, तो वो दिक्कतें होती है फिर। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मतलब आपको ग्राउंड पे जाना है, पहले हल्का फुल्का अपना वार्म अप करो, उसके बाद ही आप चीजों में इन्वॉल्व हो। तगड़ा है क्योंकि रगड़ा है ना, ये आपकी कहावत थी। बिल्कुल सर। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे? वही सब, अपने जहाँ भी जिस जगह भी हो भैया मेहनत करते रहो, और सबसे बड़ी चीज है, सबसे जरूरी चीज है, अपने परिवार को ध्यान दो। उनको आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है, और जो आपके लिए आपका परिवार हो जाएगा वो और कोई नहीं हो पाएगा। तो आप जितना मर्जी बिजी हो हर जगह, लेकिन अपने परिवार को जितना भी समय हो सके आप देने की कोशिश करो। क्या बात है, अपने हैं तो सपने हैं, और बस ये सपनों को पूरा करके दिखाया है। हमारे साथ मिस्टर रघुवंशी थे, अभिषेक रघुवंशी थे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आगे अभी आप ऐसा ही काम करते रहें और हमारा मनोरंजन करते रहें। एंड आरजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन गो टॉक के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। लव यू ऑल।